Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing well. So, welcome and welcome back to my channel. तो जैसे कि सीटेट का जो अब एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम वो फैब में होने वाला है। फैब 2026 में होने वाला है, फर्स्ट वीक में, 6 फैब को। ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको अब प्रिपेयर होना है। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये एनसीईआरटी ईवीएस की अभी हम सीरीज कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें हमने क्लास थर्ड का एनसीईआरटी ईवीएस कंप्लीट कर लिया है। आज से हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ को करने वाले हैं। ठीक है। पैडागोजी प्लस कंटेंट, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस सीरीज में करवाया जाने वाला हर मतलब जितने भी मैं पॉइंट टू पॉइंट जो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ये सब पेपर में, पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, सीटेट के या केवीएस के, पीआरटी के लिए भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको देखें सीटेट पेपर फर्स्ट या सीटेट पेपर सेकंड के लिए, स्पेशली एसएसटी के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, अगर और सीडीपी है, जैसे कि सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है या कुछ भी आपको डाउट है, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा नोट्स वगैरह के लिए मैं जो है नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप बताएं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास, जिसमें हम क्लास फोर्थ का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। पहले चैप्टर फर्स्ट है गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इस चैप्टर में देखिए मतलब ना, मतलब ब्रिज के बारे में बताई गई है। ब्रिज जो होते हैं ना, कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं। बच्चे जो है ना स्कूल जा रहे हैं, तो किस किस तरह से वो स्कूल जाते हैं बच्चे, इसमें थोड़ा ये बताया गया है। टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में बात की गई है, जैसे कि द बैम्बू एंड रोप ब्रिज। ठीक है। इस बीइंग यूज्ड इन असम, असम में बैम्बू और रोप से बने हुए ब्रिज का यूज़ किया जाता है। लद्दाख में ट्रॉली टाइप ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ट्रॉली का यूज़ करते हैं वहाँ। ठीक है। इसके अलावा वल्लम, वल्लम क्या है? ये स्मॉल वुडन की बोट होती है, केरला में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट फेरी, ये भी एक काइंड ऑफ बोट है, इसको भी केरला में यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैमल कार्ट, राजस्थान में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ डू एनिमल्स फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट, यानी जब एनिमल से कार्ट जो होता है ना, वो जो कार्ट वगैरह होते हैं एनिमल, जैसे बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, जब एनिमल जो है उन कार्ट को पुल करते हैं, खींचते हैं, और उतना सारा वजन रख करके वो उसको खींचते हैं, लेकर के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। यहाँ पर थोड़ा ना बच्चों के साथ ही डिस्कस करना है, मतलब बच्चों को अवेयर करना है कि जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी मतलब उन्हें भी पेन होता है ना। तो इस तरह से एनिमल्स के बारे में बच्चों को मतलब अवेयर करना है, जो इश्यूज होते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जुगाड़। जुगाड़ क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको गुजरात में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रॉकी पाथ्स। रॉकी पाथ्स कहाँ होते हैं? मतलब प्लेन नहीं होते रास्ते, रॉकी होते हैं, कहीं कहीं पर उभरे हुए, कहीं पर फ्लैट, कहीं पर कैसे। ठीक है। अनइवन होते हैं बिल्कुल। तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ईयर टू ईयर। यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स।
इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जितने टाइप्स के एनिमल्स हैं उनके इतने ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ईयर्स होते हैं। सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी एंड सम वी आर नॉट। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ईयर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं, और कुछ के ईयर्स दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, हैन, पैरट, डक, स्पैरो, क्रो, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। इनके इनके भी ईयर्स होते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते। ठीक है। दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और जिन एनिमल्स के हेयर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रही हूँ फिर से आपसे कि मैं जितना भी आपको करा रही हूँ, देखो चैप्टर्स आपको वापस से देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक को वापस से देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ये सीरीज़ चल रही है ये इनफ है। इसके बाद आपको बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप बुक्स में से भी पढ़ेंगे। बुक्स में से हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ लिया हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो जिनके ईयर जो हैं हम देख सकते हैं जिन एनिमल्स के, तो उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। ठीक है। और ये जो एनिमल्स होते हैं इस टाइप के जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं और उनके ईयर हम देख पाते हैं, तो वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है। ले एग्स नहीं करते, वो मैमल्स कहलाते हैं, अपने यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। इफ एनिमल्स डिड नॉट हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडी, और अगर उनकी बॉडी पर हेयर नहीं है, दे वुड बी नो पैटर्न्स। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनिमल्स की बॉडी पर जो पैटर्न्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बनते हैं। देखिए जिराफ को देखें, उसकी बॉडी पर अलग पैटर्न मिलेगा। लायन को देखें उसका अलग, टाइगर को देखें उसका अलग। हर एनिमल की बॉडी पर अलग अलग टाइप के हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? उनके हेयर की वजह से। अगर हेयर नहीं होंगे तो वहाँ पर कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो जिन एनिमल्स के ईयर जो हैं वो हम देख नहीं सकते। ठीक है। एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स। वो एनिमल्स ले एग्स मतलब एग्स देते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए टाइगर, टाइगर विच इज़ अवर नेशनल एनिमल। ठीक है। टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है वाई द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया। देखिए मतलब जितनी ज़्यादा मतलब ये जो जितने भी एनिमल्स है, टाइगर है और मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जो है ना बहुत बहुत तरीके से मतलब यूज़ करते हैं। उनके उनके हेयर, उनकी जो स्किन है, टीथ, हॉर्न्स, ये सब कुछ। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको पोर्ट्स किया जाता है, मतलब उनका शिकार किया जाता है डे बाय डे। इस तरह से वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इस इशू को और जितने भी रीजंस हैं इनके कम होने के, इन एनिमल्स के कम होने के, टाइगर जिस तरह से, टाइगर तो बहुत तेज़ी से इंडिया में जो है उनका नंबर्स डाउन होता जा रहा है। ठीक है। तो इस इशू को बच्चों के साथ डिस्कस करना है, ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर हंटेड फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। मैं भी आपको बता रही थी कि मतलब जो एनिमल्स होते हैं, बहुत से रेयर एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन, उनकी बोन्स बहुत रेयर होती हैं, बहुत बहुत कीमती। तो उसके लिए उनको हंट किया जाता है और उनका शिकार किया जाता है। जैसे कि कार्निवर्स एनिमल्स जो हैं, ठीक है, कार्निवर्स एनिमल्स उनका शिकार करते हैं। ठीक है। तो ये सारे वजह हैं, ये सारे रीज़न हैं इनके नंबर्स के कम होने के। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे चैप्टर थर्ड, अ डे विद नंदू। यहाँ पर एक एडल्ट एलिफेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एडल्ट एनिमल की बात, एलिफेंट की बात की जा रही है कि एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 100 kg लीफ से ज़्यादा मतलब एक दिन में मतलब ईट कर लेता है। ठीक है। 100 kg से ज़्यादा लीव्स एक दिन में ईट कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट्स ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, बस 2 से 4 घंटा दिन में वो सोते हैं।
ठीक है। और उन्हें जो है मड, कीचड़, पानी इसके साथ खेलना बहुत पसंद होता है, ज़्यादा टाइम अपना वो ऐसे भी स्पेंड करते हैं। मड क्या करती है, उनकी स्किन को कूल रखने में हेल्प करती है। देयर ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। अब आपने देखा ही है एलिफेंट के ईयर्स कितने बिग होते हैं, तो वो फैन का काम करते हैं उनके ईयर्स। दे फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल। अपने ईयर्स को वो फ्लैप करते रहते हैं, जैसे फैन हिलाते हैं ना हम, हैंड वाला जो फैन होता होता है, तो जिस जैसे उसको हम फ्लैप करते हैं, हवा देता है हमें वो, ऐसे ही ये एलिफेंट अपने ईयर को फ्लैप करते हैं अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए। 3 months old elephant weight is 200 kg। ठीक है। 3 महीने 3 महीने का जो एलिफेंट बेबी होता है उसका वेट 200 kg होता है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है अपने पूरे झुंड की, अपने हर्ड की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स एंड यंग वंस। और उस झुंड में 10 से 12 फीमेल होती हैं और उनके बेबीज होते हैं, यंग वंस। ठीक है। अब मेल एलिफेंट का क्या रोल है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल द एज 14 to 15 ईयर्स। बस 14 से 15 साल की एज तक वो हर्ड के साथ रहते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। ठीक है। Elephant help each other when they are in trouble. They join together to care for and rescue their young ones. ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये एक दूसरे एलिफेंट की हेल्प करते हैं अगर कोई भी मुसीबत में है, और उनकी टेक मतलब उनकी केयर करते हैं। और अगर जैसे बच्चे वगैरह यंग वंस जो है उनके फंस गए हैं कहीं पर, तो उनको निकालने में, उनको रेस्क्यू करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर देखें द स्टोरी ऑफ अमृता। यहाँ पर देखें खेजड़ी विलेज की बात की जा रही है। राजस्थान राजस्थान में जो जोधपुर है, जोधपुर के पास है ये खेजड़ी विलेज। ठीक है। द विलेज गॉट इट्स नेम। इसको ये नेम कैसे मिला, बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ उगाए जाते हैं, उगते हैं। इसकी वजह से इस गांव को, इस विलेज को खेजड़ी का नाम दे दिया गया है। ऑलमोस्ट 300 years लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज। यहाँ पर मतलब यहाँ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं इस जगह की, कि लगभग 300 साल पहले क्या था, यहाँ के जो लोग थे उन्हें बिश्नोईज कहा जाता था। वो प्लांट्स और ट्रीज को, एनिमल्स को ना प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे होता है ना कि कितने ज्यादा मतलब ट्रीज काटे तो जाते हैं लेकिन उतने लगाए नहीं जाते, एनिमल्स को शिकार किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने मतलब ये ज्वाइन किया था इन्होंने आपस में, और एक मतलब इन्होंने प्रोटेक्ट किया था प्लांट्स को, ट्रीज को, एनिमल्स को। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया विदाउट मच वाटर। तो देखिए जो खेजड़ी ट्री है मेनली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, और ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो पानी होता ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है। रेनफॉल भी इतना ज़्यादा कम होता है, और इसकी बार्क से, इसकी छड़ जो होती है, छाल, उससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। और उसका जो फ्रूट होता है, बीन्स होती हैं उसकी, वो पका करके खाते हैं। ठीक है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसकी जो वुड होती है, इस खेजड़ी ट्री की जो वुड होती है वो ऐसी होती है जिसको इंसेक्ट अफेक्ट नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। जैसे बाकी ट्रीज की वुड को कर देते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट। यानी बच्चों को हमें एनकरेज करना है। ठीक है। तो बच्चों को एनकरेज करना है कि वो अपने एल्डर्स से एनिमल्स और इंसेक्ट के बारे में पूछें। ठीक है। जिससे कि वो अवेयर हो सकें, इनकी डाइवर्सिटी को समझें, इनके बारे में समझें, सेंसिटिविटी को समझें। मतलब इस तरह से हमें इनके प्रति जो है
सेंसिटिव रहना है, इन्हें भी पेन होता है, तकलीफ होती है, हमें इन्हें सताना नहीं चाहिए, टीज़ नहीं करना चाहिए, तो ये सब ठीक है। डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे जो बर्ड्स हैं, पहले हम एक छोटी सी स्पैरो देखते थे, यहाँ पर अपने एरिया की मैं बात बता रही हूँ, यहाँ पर स्पैरो होती थी ना छोटी ब्राउन से कलर की, वो अब नहीं दिखाई देती, बहुत बहुत रेयरली वो कहीं दिख जाती है। तो ये इसके पीछे की क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब जो बर्ड्स हैं उनका जो नंबर है मतलब वो घटते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से। हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड होता जा रहा है कि इन बर्ड्स का सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है टीचर के लिए, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखें यहाँ पे चैप्टर 5 है अनीता एंड द हनी बीज। हनी बीज के बारे में ध्यान से आप इसको मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अनीता कहाँ रहती है, बोछाहा विलेज में रहती है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये बोछाहा विलेज, ठीक है, जहाँ पर अनीता रहती है। अब क्या है, ये एक ट्रू स्टोरी है, अनीता की सच्ची कहानी है बिल्कुल। हु इज़ अ गर्ल स्टार, इसको क्या कहा जाता है, गर्ल स्टार कहा जाता है। ये गर्ल स्टार है, क्यों गर्ल स्टार क्या था, एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स को बताया जाता है, ऑर्डिनरी गर्ल्स की, मतलब गर्ल्स तो ऑर्डिनरी हैं लेकिन उनकी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है ये, इसमें उन गर्ल्स के बारे में बात की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है जिन्होंने, अब ये गर्ल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गई, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी लाइफ को चेंज किया, ठीक है। गर्ल्स के साथ जैसे कि गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बॉयज़ से, मतलब उन्हें बहुत होता है ना विलेज वगैरह में, तो खास करके उन्हें ना तो स्कूल भेजा जाता है, बहुत कम एज में ही उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। और वो सारी उनको प्रायोरिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं जो बॉयज़ को मिलती हैं। तो इसके लिए वो अपने लिए खुद स्टैंड लेती हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को चेंज करती हैं, अपनी लाइफ में चेंज लाती हैं, स्कूल जाकर के अपनी लाइफ में चेंज लाती हैं। उन गर्ल्स की स्टोरीज़ को यहाँ पर बताया जाता है। तो ये गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पर इस तरह की गर्ल्स के बारे में बात की जाती है, उनकी स्टोरीज बताई जाती है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द टर्म डिबेट टू चिल्ड्रन। डिबेट क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को उसका मीनिंग बताना है। डिबेट क्या करता है, डिबेट हेल्प करता है चिल्ड्रन को लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। यानी डिबेट में क्या होगा, बच्चे जो हैं एक ही टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आरटी एक्ट 2009। ये क्या है, दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच एज 6 to 14 ईयर्स। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है हर बच्चे को, 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। हर बच्चा मीन्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी के लिए एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी है, 6 to 14 ईयर्स तक। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। यहाँ पर ये इस एक्ट के तहत बताया गया है कि हर बच्चे को जो है राइट है फ्री एजुकेशन लेने का क्लास 8 तक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बी कीपिंग के बारे में, ठीक है, मधुमक्खियाँ पालन जो करते हैं लोग। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बी अट्रैक्ट होती हैं लीची फ्लावर से। हनी बी ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो हनी बी ले एग्स कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। और लीची ट्री पर फ्लावर कब आते हैं, फेब्रवरी में आते हैं। एवरी बिहाइव हैज़ वन क्वीन बी। और हर बिहाइव में क्या होती हैं, एक क्वीन बी होती हैं जो एग्स देती हैं। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। फ्यू मेल्स इन द हाइव, बहुत कम ही मेल्स होते हैं हाइव के अंदर। जो हनी बीज का हाइव होता है आपने देखा होगा ना, जिसमें हनी होता है, हनी निकालते हैं जिसमें से, उसी में हनी बीज रहती हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत कम मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर्स। और उस हाइव के अंदर ज़्यादातर बीज, एक तो क्वीन बी है,
ठीक है, जो एग्स देती है। इसके अलावा मेल बहुत कम होते हैं और बाकी की जो फीमेल बीज होती हैं वो वर्कर्स की तरह होती हैं वहाँ पर उस हाइव के अंदर। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. जैसे मान लो एक हनी बी ने जो है किसी फ्लावर में नेक्टर पा लिया, तो वो एक अलग टाइप का डांस करने लगती है जिससे कि बाकी बीज को सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा वहाँ पर नेक्टर है, तो वो जल्दी से वहाँ चली जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा द मेल बीज इन द हाइव हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। वर्कर की तरह भी यहाँ पर मेल को कोई भी स्पेशल रोल नहीं दिया जाता है हाइव के अंदर। एंड्स ऑल्सो लिव एंड वर्क टुगेदर। और जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं, वो भी जो है साथ में रहती हैं और साथ में काम करती हैं, हनी बीज की तरह हैं बिल्कुल। ठीक है। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। जो टर्माइट्स होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही साथ में रहते हैं और साथ में काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ओनम्स जर्नी चैप्टर 6। ओनम्स एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। अब ये जो है केरला जा रही हैं दोनों, ओनम और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप के बारे में बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर ओनम्स डायरी। ओनम की डायरी के बारे में बताया गया है। वो डायरी लिखती है जैसे पर्सनल डायरी होती है, इस तरह से। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। कच्छ में जो गांधीधाम है वहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है। गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसद, ये तीनों कहाँ हैं? हमारे गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट कोझिकोडी। कोझिकोडी जो है ये केरला में है। कोझिकोडी केरला में है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें स्टेट्स एंड देयर फूड्स। इस टॉपिक को फूड वी ईट चैप्टर जो है ये क्लास 3rd का मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको अब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आप चाहे तो इसका आप देख भी सकते हैं यहाँ। बाकी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, तो आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से स्टेट में कौन सा फूड फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर है चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। फ्रॉम द विंडो चैप्टर में यहाँ पर मडगांव की बात की गई है। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ठीक है। गोवा से जब हम केरला जाते हैं तो उस रास्ते पर 2000 के करीब ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ती हैं। 92 टनल्स पड़ती हैं उस रास्ते में। ठीक है। मलयालम लैंग्वेज में मदर की एल्डर सिस्टर को विदियम्मा और मदर्स की मदर को अमम्मा कहा जाता है। ठीक है। उदीपी क्या है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। उदीपी। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 8 है यहाँ पर रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। In many parts of Kerala, the ferry and other kinds of boat commonly used to travel from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केरला में फेरी और अदर काइंड्स ऑफ बोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ट्रेन टिकट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। PNR नंबर क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड नंबर होता है। ये ट्रेन नंबर होता है। ट्रेन का जो टिकट है उसमें बता रहे हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेन नंबर होता है, डेट ऑफ जर्नी होती है, डिस्टेंस ऑफ जर्नी होती है। जैसे हम मान लीजिए केरला से हम गोवा जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंशन होता है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं ये डिस्कस उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है। ये थोड़ा सा ना ब्लर हो गया है तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए इस टाइम प्लीज़। तो यहाँ पर देखें क्लास इन विच टिकट इज़ बुकड। ठीक है। किस क्लास में आपका जो टिकट है वो बुक हुआ है? 2 टायर AC है या किस तरह का है? अलॉटेड कोच, कौन सा कोच आपको दिया गया है? सीट बर्थ क्या है आपकी? लोअर है, साइड है या अपर वाली ली है, मिली है मतलब आपको, या ली है आपने?
डिटेल ऑफ पैसेंजर्स की डिटेल होती है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, रिजर्वेशन चार्जेस कितने लग रहे हैं ये भी होता है। टोटल फेयर कितना है ये होता है। नेम ऑफ ट्रेन का नेम होता है। बोर्डिंग पॉइंट होता है BDTS, क्या है ये, बांद्रा टर्मिनल। ठीक है, टिकट नंबर होता है। इसके अलावा टाइम ऑफ बोर्डिंग द ट्रेन, यानी ट्रेन जो है किस टाइम पर बोर्डिंग करेगी उसका भी टाइम होता है। ठीक है, तो ये आज हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको इससे रिलेटेड, या सीटेट के किसी भी सीटेट में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की जितनी भी मुझसे हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा सीटेट के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो है ना सीटेट का डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, डिटेल में सीटेट के बारे में, उसका सिलेबस वगैरह जो भी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं इसके आगे के चैप्टर्स अपलोड करूँगी। और क्योंकि हमें CDP भी करनी है, देखिए सीटेट में जो CDP है आपकी, अगर CDP आपकी अच्छे से हो गई, पैडागोजी जो है आपकी CDP पैडागोजी ये आपने अच्छे से कर ली, तो आपको ना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें EVS जो हम कर रहे हैं इसको अच्छे से करिए आप। इसमें मैं बाकी के जो भी पैडागोजी कंटेंट रह जाएगा वो मैं अलग से करवाऊंगी एक वीडियो लेक्चर में, या जितनी भी में वो कवर हो पाएगी। इसके अलावा CDP के जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बस आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अगर आपके फ्रेंड्स जो इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।